हेलो नमस्ते दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडर 360 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैंने कुछ स्टॉक्स ला है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने का है दोस्तों कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए, तो प्लीज़ आप इसमें कर सकते हो। मगर आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे दोस्तों, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते या फिर इंटरडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते और उनको थोड़ा एक पार्ट टाइम इनकम जनरेट करने का है, तो उनके लिए दोस्तों मैंने कुछ स्टॉक में लाता हूँ। अभी मैंने ये नया चैनल शुरू किया है और अच्छे अच्छे स्टॉक में स्टडी करके आपके लिए लाता रहूँगा। सो फर्स्ट आप देखेंगे जो कोफेयर्स अगर देखेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मार्केट बहुत बार एक रुकने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ और एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक रैली आ गई। रैली आने के बाद ये पूरा स्टॉक ऊपर चला गया। ओके, अभी स्टॉक ऊपर जाने के बाद ये देखो, ये आती है तुम्हारी प्रॉफिट बुकिंग, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जहाँ पर मार्केट उठता है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ से बाइंग शुरू होती है और बाइंग शुरू होने के बाद ये रैली आने के बाद एक रिटेस्ट करके अब ये ऊपर जाने के चांसेस है। तो इसका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा दोस्तों, ये कम से कम 7000 के आसपास इसके जाने के टारगेट रहेंगे। 7000 कब जाएगा उसकी हमको आइडिया नहीं, मगर एक आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो प्रॉपर एक रेजिस्टेंस रहता है, पहला जो स्विंग हाई रहता है, वहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे 5500 के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया था, बाद में फिर सपोर्ट लेने के बाद रिटेस्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, जहाँ पे इसने एक स्विंग बना है, ये जो स्विंग बना है, यहाँ पर मार्केट जाने के चांसेस है। सो आपको क्या करने का है, आपको दोस्तों आप ये ट्रेड ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, या फिर जैसे जिस दिन टारगेट आता है दोस्तों उस दिन आपको एग्जिट करता है। तो टारगेट 2 दिन में आता है, 3 दिन में आता है, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, या फिर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में आने के चांसेस होते हैं। सो जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक आपको मार्केट को रखने का है। अगर 5000 के आसपास आता है तो आपको और एक उसमें जो आप क्वांटिटी लेंगे उसमें ऐड करने का है। सो अगर आपको लेने का है दोस्तों, तो ये ट्रेड आप ले सकते हो, मगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पूछ के। चलो, चोलामंडलम फाइनेंस अगर आप इसमें देखेंगे दोस्तों, सेम सिनेरियो दोस्तों। मार्केट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बहुत बार रुका है, रुकने के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पर बायर्स आए, बाद में फिर जो स्मार्ट मनी होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, ये म्यूचुअल फंड्स आने के बाद या स्मार्ट मनी के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है। बाद में आती है प्रॉफिट बुकिंग। सेम सिनेरियो बन रहा है दोस्तों। जब भी कोई एक रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस बनने के बाद में वो क्या होता है, सपोर्ट बनता है। अभी ये यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस किया था, ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट किया, अभी ये ऊपर चला गया। अभी ये 15,500 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, इसके यहाँ पर चल रहा है। अगर 1500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो भी बहुत बड़ी रैली आने की चांसेस है। तो रैली कितने आएंगे दोस्तों, जितना देखो, जितना ये एक बॉक्स बना है, ये बॉक्स के ऊपर एक नेक्स्ट बॉक्स बनेगा, तो उसका उतना ये डिस्टेंस जो रहता है वो टारगेट रहता है। सो आप इसको भी ले सकते हो। ओके, 1500 के आसपास अभी आने के चांसेस है। जैसे ही 1500 के आसपास आएगा तो आप उसमें ले सकते हो, 10-15 पॉइंट के ऐसे लगा के आप इसको एग्जिट कर सकते हो। चलो, नेक्स्ट है हमारा चार्लेट होटल्स लिमिटेड। देखो, अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छा स्टॉक्स है। ये होटल्स की एक बहुत बड़ी चेन है। अगर देखेंगे मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और ऊपर जाने के बाद देखो, कभी भी मार्केट ऊपर जाता है दोस्तों, ये कम से कम 2023 से ऊपर जा रहा था नॉन स्टॉप ऊपर जाने के बाद अब इसने क्या है, अभी होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद एक इसने चैनल बनाया। ओके, ये ट्रायंगल चैनल बना है दोस्तों। जैसे ये ट्रायंगल बनता है तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक धीरे धीरे एक पैटर्न बनने के बाद यहाँ पे मार्केट स्क्वीज होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कम करके अभी धीरे इसका डिस्टेंस कम कर रहे हैं। डिस्टेंस कम करने के बाद एक तो मार्केट ऊपर फटेगा, नीचे फटेगा, या फिर ऊपर फटेगा। चांसेस से ऊपर फटेगा। क्यों, अगर उसको नीचे आने का रहता है दोस्तों, ये जो रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल लगातार जो बनी है दोस्तों, ये लगातार नीचे बना सकता था, मगर क्या किया उसने, इस सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे ऊपर गया। अगर रेड कैंडल बनाया, मगर यही बार बार ये यहाँ पे सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, मगर इसके नीचे नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल जो है वो वहाँ से मार्केट नीचे नहीं आने दे रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। जब भी ये जो
एक ट्रेंड लाइन बनी है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस बना है, देखो रेजिस्टेंस दो टाइप का होता है, एक ट्रेंड लाइन का होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। सो ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, अगर ये धीरे धीरे बार यहाँ पे आने के बाद क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत बड़ी रैली आने के चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अभी एक्यूमुलेशन कर सकते हो धीरे धीरे, और ये कम से कम 2-3 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। नेक्स्ट हमारा कैप्लिन पॉइंट लैब लिमिटेड। ओके, ये भी बहुत अच्छा ट्रेड है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये 2022 यानी कि 2021 जुलाई से क्या कर रहा था, एक रेजिस्टेंस ले रहा था और ये नीचे भी नहीं जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स बनने के बाद क्या किया इसने, ये बॉक्स बनने के बाद इसने बनाया एक एक्यूमुलेशन जोन हो गया पूरा। यहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा धीरे धीरे क्वांटिटी बाय कर दी, और बाय करने के बाद आपको पता है जब भी ब्रेकआउट देता है दोस्तों, रिटेस्ट किया और ब्रेकआउट देने के बाद कौन आता है, आपको पता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आते हैं, या फिर बड़े स्मार्ट मनी जो बोलते हैं लोग, वो भी आते हैं, और जैसे आते हैं लोग मार्केट ऊपर चला जाता है। सेकंड सिनारियो दोस्तों, जैसे मार्केट नीचे आया, जो यहाँ पर सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर बहुत बार मार्केट रुका, और मार्केट ऊपर जाने के बाद ये जो रजिस्टेंस था ये ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद देखो, अगर आप देखेंगे ये बहुत बड़ी रैली आ गई। अगर ये और ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा एक इसमें बाइंग आई है, और बाइंग आने के बाद अगर आप देखेंगे ये जो कैंडलस्टिक देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक और ये कैंडलस्टिक में कितना डिफरेंस है। ओके, ये जो छोटे छोटे कैंडलस्टिक है और वो भी एक साइडवेज में है या फिर एक न्यूट्रल जोन में ये यहाँ पे ट्रेड किया, मगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़े बड़े ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स या फिर बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे एंट्री लिए, तो ये अच्छा आपको टारगेट दे सकते हैं, तो आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ब्रिगेड एंटर लिमिटेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे क्या है, उसने पहला सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पे सेकंड सपोर्ट बनाया। जब ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, रेजिस्टेंस को ऊपर रिटेस्ट करके भी ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस था बाद में क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। देखो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखने का तो मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, और जैसे जो पैटर्न्स बनते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं, उस पर आपको ट्रेड लेना पड़ता है। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये होगा रेजिस्टेंस, अब बाद में ये बन गया तुम्हारा सपोर्ट। जैसे ही सपोर्ट बनता है दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जाने लगा है। तो ये कहाँ तक जा सकता है, जहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ तक ये जा सकता है। तो ये 1300 तक इसके जाने के चांसेस है। अगर 1300 क्रॉस करता है दोस्तों, तो फिर ये जाता है दोस्तों 1400 के आसपास जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड रेजिस्टेंस है। क्योंकि जब ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तोड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पर एक बार ट्राई किया था रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए, मगर वो तोड़ नहीं पाया। ओके, तो ये नीचे कहाँ तक आने के चांस था, नीचे आने, जो पिछला जो रेजिस्टेंस था, ओके, वहाँ तक ये आने के चांस था, और यहाँ पे आने के बाद इसने क्या किया, सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मार्केट अब धीरे धीरे जाएगा। तो इसका टारगेट कितना रहेगा, 1300 तक टारगेट रहेगा, तो आप इसमें पोजीशन ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ओके दोस्तों, सो जितने भी मैंने ट्रेड दिए दोस्तों, प्लीज़ आप थोड़ा स्टडी करके भी ले सकते हो, या फिर थोड़े रिस्क लेके भी ले सकते हो। ये कम से कम इसका जो टारगेट रहेगा, जितने भी ट्रेड मैंने दिए हैं उसका टारगेट रहेगा कम से कम 1 महीना से 1 महीना से कम 3 महीने तक इसका ये क्या रहता है, 3 मंथ तक इसका ये पीरियड रहता है स्विंग ट्रेडिंग का। सो जैसे कि समझो, अगर तुम्हारा 1 हफ्ते में भी तुम्हारा स्विंग ट्रेडिंग का, या फिर 4-5 दिन में भी अगर तुम्हारा ये टारगेट आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वो स्टॉक से एग्जिट करके आपका प्रॉफिट निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, सो फाइनल में कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग।